नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वियर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। बिहार में कोरोना का विस्फोट जारी। आज एक दिन में मिले 12,948 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस 1,13,000 के करीब। दरभंगा में भी बेकाबू हैं हालात। आज मिले 150 नए पॉजिटिव केस। समस्तीपुर का भी हाल बेहाल। 560 नए मरीजों के मिलने के साथ ही बढ़ा आंकड़ा। लॉकडाउन में दुकान खोलना पड़ा भारी। लहेरिया सराय में एक दुकानदार गिरफ्तार, दुकान भी सील। DMCH के औषधि विभागाध्यक्ष डॉक्टर UC झा ने प्राचार्य को लिखी चिट्ठी, कहा ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, मुझे पदमुक्त कर दीजिए। 12 घंटों में ही अपनी बात से UC झा ने ले लिया U-टर्न, कहा DMCH में नहीं है कोई कमी। मई माह में कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त अनाज। ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है तेजी से मास्क का वितरण। दरभंगा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू। असहाय लोगों को कराया जा रहा भोजन। आज MLSM कॉलेज में 500 लोगों ने खाया खाना। बहुप्रतीक्षित नया ICU चालू, सफल रहा ड्राई रन। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर DM ने की बैठक, दिए कई निर्देश। और सरकार ने CT स्कैन के लिए निर्धारित की दर, अधिक पैसा लेने वालों पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। और समाचार अब विस्तार से। बिहार में कोरोना का विस्फोट जारी। आज एक दिन में मिले 12,948 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस 1,13,000 के करीब। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम। आज एक दिन में मिले 12,948 नए मरीज। एक्टिव केस 1,13,000 के बेहद करीब। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज भी बिहार में कोरोना का कोहराम बरकरार है। आज 12,948 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। टोटल एक्टिव केस की संख्या बिहार में 1,12,976 पर पहुंच गई है। आज भी सबसे अधिक पटना में 2,498, अररिया में 179, अरवल में 119, औरंगाबाद में 380, बांका में 151, बेगूसराय में 586, भागलपुर में 316, भोजपुर में 160, बक्सर में 166, दरभंगा में 150, पूर्वी चंपारण में 343, गया में 419, गोपालगंज में 165, जमुई में 205, जहानाबाद में 77, कैमूर में 65, कटिहार में 458, खगड़िया में 227, किशनगंज में 138, लखीसराय में 75, मधेपुरा में 148, मधुबनी में 402, मुंगेर में 242, मुजफ्फरपुर में 480, नालंदा में 740, नवादा में 150, पूर्णिया में 312, रोहतास में 207, सहरसा में 361, समस्तीपुर में 560, सारण में 364, शेखपुरा में 238, शिवहर में 96, सीतामढ़ी में 104, सीवान में 218, सुपौल में 309, वैशाली में 421, पश्चिम चंपारण में 578 और दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 81 रही।
दरभंगा में भी बेकाबू हैं हालात, आज मिले 150 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी कोरोना ने मचा रखा है कोहराम, आज मिले 150 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हर दिन की तरह आज भी दरभंगा में कोरोना ने अपना कोहराम बरकरार रखा है। आज 150 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी बड़ी छलांग लगा चुकी है। समस्तीपुर का भी हाल बेहाल, आज 560 नए मरीज। समस्तीपुर में भी कोरोना अपना कहर ढा रहा है। आज एक दिन में 560 नए मरीजों के साथ ही कोरोना ने अपना आंकड़ा तेजी से छलांग लगाकर बढ़ा दिया है। लॉकडाउन में दुकान खोलना पड़ा भारी, लहेरियासराय में एक दुकानदार गिरफ्तार, दुकान भी सील। पूरे बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन है और दरभंगा में भी सब कुछ बंद है, लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक चुनिंदा दुकानों को खोलने की जो छूट है उसमें लगने वाली भीड़ कहीं सारी मेहनत पर पानी न फेर दे। यह सवाल इसलिए क्योंकि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आवश्यक सेवाओं वाली दुकानों को खोलने की इजाज़त है, राशन किराना के दुकानों को खोलने की इजाज़त है, फल और सब्जियों की दुकानें 11 बजे तक खुली रह सकती हैं। लेकिन इस दौरान जो भीड़ उमड़ती है दुकानों में, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं सारी मेहनत पर पानी न फिर जाए। पुलिस की उस वक्त कोई खास व्यवस्था नहीं होती, मानो पुलिस 11 बजे के बाद अपनी ड्यूटी समझती है करनी। सुबह से लेकर 11 बजे तक दुकानों में लगने वाली भीड़ पर न तो दुकानदार का कोई नियंत्रण होता है, न ही पुलिस प्रशासन का। दिन में भी लॉकडाउन के दौरान कुछ दुकानदार दुकान खोलने से बाज नहीं आते। जाने कौन सी दौलत इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, या फिर ऐसे ग्राहक जो न जाने कौन सा ऐसा त्योहार मना लेना चाहते हैं, कौन सा ऐसा शादी ब्याह का लगन पूरा कर लेना चाहते हैं जिसका शायद उन्हें आगे मौका न मिले। लहेरियासराय में दुकान खोलने के आरोप में एक दुकानदार को पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार किया है, दुकान को भी सील किया गया है। हालांकि यह खबर रोज आ रही है, दरभंगा के विभिन्न इलाकों से लोग दुकानें खोल रहे हैं, दुकानदार दुकान खोल रहे हैं लॉकडाउन में और ग्राहक भी पहुंच रहे हैं। चोरी छिपे सामान बेचा जा रहा है, शटर उठाकर नीचे से ग्राहक को घुसाया जाता है, फिर खरीदारी के बाद उन्हें उसी तरह बाहर कर दिया जाता है। पुलिस को भी लगातार शिकायत मिली है, पुलिस एक्शन में भी है। कई जगह दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी हुई है, दुकानों को सील किया गया है। और आज की यह तस्वीर है लहेरियासराय के बाकरगंज से। डीएमसीएच के औषधि विभागाध्यक्ष डॉक्टर यूसी झा ने प्राचार्य को लिखी चिट्ठी, कहा ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, मुझे पदमुक्त कर दीजिए। डीएमसीएच के औषधि विभागाध्यक्ष डॉक्टर यूसी झा ने प्राचार्य को लिखा पत्र, कहा ऑक्सीजन मिल नहीं रही, मुझे पदमुक्त कर दीजिए। कोरोना संकट काल के बीच मिथिलांचल के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच की बदहाली एक पत्र बयां कर रही है। यह पत्र डीएमसीएच के औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष ने प्राचार्य को लिखा है। लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि औषधि विभाग में कोरोना को लेकर आपातकाल की स्थिति है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, इसलिए मुझे विभागाध्यक्ष के पद से मुक्त कर दीजिए। यह मांग उन्होंने प्राचार्य को लिखे पत्र में कर डाली है। यह पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ। यह पत्र काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। 12 घंटों में ही अपनी बात से यूसी झा ने लिया यू टर्न, कहा डीएमसीएच में नहीं है कोई कमी। 12 घंटे में ही डॉक्टर यूसी झा ने ले लिया यू टर्न, कहा डीएमसीएच में नहीं कोई कमी, जिला प्रशासन का मिल रहा पूरा सहयोग। डीएमसीएच के औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर यूसी झा का प्राचार्य को लिखा पत्र वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उन्होंने अब अपनी सफाई दी है। सफाई में उन्होंने कहा, कुछ मिनटों के लिए डीएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, मैं भावुक हो गया था, लेकिन उप विकास आयुक्त से वार्ता होते ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी गई थी। डीएमसीएच एवं जिला प्रशासन में पूर्णतया समन्वय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने प्राचार्य को ऑक्सीजन की कमी पर भावुक होकर पत्र लिख दिया था। पत्र में मैंने खुद को पद से हटा देने के बारे में कहा था, लेकिन अब यहाँ कोई कमी नहीं है, दवाएं हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, जिला प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें,
बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, BBA, BCA, MCA, BHMS, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, MBBS, डेंटल, BAMS, BA, DLED में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरवपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, MBA, BBA, BCA, नर्सिंग, फार्मेसी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना का विस्फोट जारी। आज एक दिन में मिले 12,948 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस 1,13,000 के करीब। दरभंगा में भी बेकाबू हैं हालात। आज मिले 150 नए पॉजिटिव केस। समस्तीपुर का भी हाल बेहाल। 560 नए मरीजों के मिलने के साथ ही बढ़ा आंकड़ा। लॉकडाउन में दुकान खोलना पड़ा भारी। लहेरियासराय में एक दुकानदार गिरफ्तार, दुकान भी सील। DMCH के औषधि विभागाध्यक्ष डॉक्टर UC झा ने प्राचार्य को लिखी चिट्ठी, कहा ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, मुझे पदमुक्त कर दीजिए। 12 घंटों में ही अपनी बात से UC झा ने ले लिया यू टर्न, कहा DMCH में नहीं है कोई कमी। मई माह में कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त अनाज। ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है तेजी से मास्क का वितरण। दरभंगा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू। असहाय लोगों को कराया जा रहा भोजन। आज MLSM कॉलेज में 500 लोगों ने खाया खाना। बहुप्रतीक्षित नया ICU चालू, सफल रहा ड्राई रन। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर DM ने की बैठक, दिए कई निर्देश। और सरकार ने CT स्कैन के लिए निर्धारित की दर, अधिक पैसा लेने वालों पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। मई माह में कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त अनाज। मई माह में कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त अनाज। सरकार के सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार द्वारा कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 15 मई 2021 तक कई प्रतिबंध लागू किए जाने के साथ साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को माह मई 2021 में मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त खाद्यान्न का वितरण माह मई एवं जून 2021 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा। माह मई 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत आच्छादित राशन कार्डधारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनुमान एवं बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया जाना है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी लाभुक से दोनों योजना के खाद्यान्न के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा तेजी से मास्क का वितरण। ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है मास्क का वितरण। जीविका दीदियों द्वारा तैयार किया जा रहा मास्क। कोरोना की दूसरी लहर के तेज संक्रमण पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को मास्क उपलब्ध कराने के दिए गए निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा जारी आदेश के आलोक में दरभंगा जिले के सभी 324 पंचायतों के द्वारा 24,49,916 मास्क की मांग जीविका दरभंगा से की गई है। मास्क मांग की आपूर्ति के लिए 1,312 जीविका सदस्य लगातार मास्क का निर्माण कार्य कर रही हैं। अब तक 7,50,950 मास्क का निर्माण जीविका द्वारा किया जा चुका है तथा पंचायतों को 4,03,000 मास्क की आपूर्ति की जा चुकी है। वर्तमान में जीविका के स्टॉक में 3,32,500 मास्क उपलब्ध है। मास्क वितरण का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से किया जा रहा है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 6-6 मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। दरभंगा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू। दरभंगा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू।
कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए दरभंगा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों का सैनिटाइजेशन कार्य प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा इस आशय का पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगर निगम दरभंगा एवं नगर परिषद बेनीपुर तथा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ग्राम पंचायत के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर कंटेनमेंट जोन में सभी घरों को सैनिटाइज कराने का आदेश जारी किया गया है। आदेश प्राप्त होते ही शहरी क्षेत्र और प्रखंडों में इसे गंभीरता से लेते हुए सभी वार्डों और पंचायतों में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही उपरोक्त कार्यों का अनुश्रवण करने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है। असहाय लोगों को कराया जा रहा है भोजन। आज एमएलएसएम कॉलेज में 500 लोगों ने खाया खाना। असहाय लोगों को कराया जा रहा है भोजन। आज एमएलएसएम कॉलेज में 500 लोगों को कराया गया भोजन। कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान कई जगह पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं रैन बसेरा में फंसे बेसहारा लोगों को जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज दरभंगा में प्रतिदिन सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। आज दरभंगा जिले के एमएलएसएम कॉलेज में बनाए गए सामुदायिक किचन में 500 लोगों को खाना खिलाया गया है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी द्वारा बेसहारा लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम खाना खिलाने के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसमें नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम, जिला भू अर्जन पदाधिकारी दरभंगा, प्रभारी पदाधिकारी जिला नजारत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन एवं एक गैर सरकारी संस्था रोटी क्लब को शामिल किया गया है। खाना बनवाने का कार्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन द्वारा किया जा रहा है तथा खाना का वितरण रोटरी क्लब कर रहा है। बहुप्रतीक्षित नया आईसीयू चालू, सफल रहा ड्राई रन। बहुप्रतीक्षित नया आईसीयू हुआ चालू, सफल रहा ड्राई रन। डीएमसीएच का बहुप्रतीक्षित नव संस्थापित 25 वेंटिलेटर युक्त बेड वाला आईसीयू का ड्राई रन सफल रहा। डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट से अब सभी वेंटिलेटर युक्त बेड को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। आज कई बेड पर मरीजों को रखकर ड्राई रन किया गया, जो सफल रहा। आईसीयू के चालू हो जाने से अब दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं सुपौल जिले के मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना का विस्फोट जारी। आज एक दिन में मिले 12,948 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस 1,13,000 के करीब। दरभंगा में भी बेकाबू हैं हालात। आज मिले 150 नए पॉजिटिव केस। समस्तीपुर का भी हाल बेहाल। 560 नए मरीजों के मिलने के साथ ही बढ़ा आंकड़ा। लॉकडाउन में दुकान खोलना पड़ा भारी। लहेरियासराय में एक दुकानदार गिरफ्तार, दुकान भी सील। डीएमसीएच के औषधि विभागाध्यक्ष डॉक्टर यूसी झा ने प्राचार्य को लिखी चिट्ठी, कहा ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, मुझे पदमुक्त कर दीजिए। 12 घंटों में ही अपनी बात से यूसी झा ने ले लिया यू टर्न, कहा डीएमसीएच में नहीं है कोई कमी। मई माह में कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त अनाज। ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है तेजी से मास्क का वितरण। दरभंगा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू। असहाय लोगों को कराया जा रहा भोजन। आज एमएलएसएम कॉलेज में 500 लोगों ने खाया खाना। बहुप्रतीक्षित नया आईसीयू चालू, सफल रहा ड्राई रन। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर डीएम ने की बैठक, दिए कई निर्देश। और सरकार ने सीटी स्कैन के लिए निर्धारित की दर, अधिक पैसा लेने वालों पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर डीएम ने की बैठक, दिए कई निर्देश। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर डीएम ने की बैठक,
दिए कई निर्देश। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोरोना की रोकथाम को लेकर सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार दरभंगा के सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि बाढ़ निरोधक कार्य में लगाए जाने वाले सभी पदाधिकारी, कर्मी, गैर सरकारी कर्मी की सूची तैयार कर 13 मई तक जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि उनका शीघ्र टीकाकरण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षक, कृषि सलाहकार, जीविका दीदी, नाविक, गोताखोर, रसोईया सहित सभी लोगों की सूची तैयार कर ली जाए। बाढ़ निरोधक एवं बाढ़ राहत कार्य में लगाए जाने वाले सभी व्यक्ति का टीकाकरण कराया जाएगा। टीकाकरण को लेकर बताया गया कि 18 से 45 वर्ष वालों का टीकाकरण के लिए पहले स्लॉट को बुक किया जाएगा कि किस तिथि को कितने लोगों का किस टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण किया जाएगा। इसके बाद ही टीका लगवाने वाले टीकाकरण केंद्र पर जाएंगे। बताया गया कि 8 मई को 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए टीका की पहली खेप जिले को प्राप्त हो जाएगी। जिलाधिकारी ने जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को इसके लिए कार्य योजना बना लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर वालों के टीकाकरण के लिए मुखिया तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। कोरोना महामारी से बचाव और सुरक्षा के लिए टीकाकरण निहायत जरूरी है। सरकार ने सीटी स्कैन के लिए निर्धारित की दर अधिक पैसा लेने वालों पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने तय की सीटी स्कैन की दर अधिक पैसा लेने वालों पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत होगी कड़ी कार्रवाई। वैश्विक महामारी कोविड-19 की जांच HRCT थोरैक्स हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन पद्धति से करने हेतु निम्न प्रकार अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया है। सिंगल स्लाइस सीटी मशीन के लिए अधिकतम 2500 रुपये और मल्टी स्लाइस सीटी मशीन के लिए अधिकतम 3000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। उपरोक्त शुल्क GST, PPE किट तथा सैनिटाइजेशन सहित निर्धारित की गई है। निजी जांच केंद्रों द्वारा उपरोक्त अधिकतम दर के अधीन ही मरीजों से शुल्क लिया जाएगा। उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर द बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। बिहार में कोरोना का विस्फोट जारी। आज एक दिन में मिले 12,948 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस 1,13,000 के करीब। दरभंगा में भी बेकाबू हैं हालात। आज मिले 150 नए पॉजिटिव केस। समस्तीपुर का भी हाल बेहाल। 560 नए मरीजों के मिलने के साथ ही बढ़ा आंकड़ा। लॉकडाउन में दुकान खोलना पड़ा भारी। लहेरिया सराय में एक दुकानदार गिरफ्तार, दुकान भी सील। DMCH के औषधि विभागाध्यक्ष डॉक्टर UC झा ने प्राचार्य को लिखी चिट्ठी, कहा ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, मुझे पदमुक्त कर दीजिए। 12 घंटों में ही अपनी बात से UC झा ने ले लिया U-टर्न, कहा DMCH में नहीं है कोई कमी। मई माह में कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त अनाज। ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है तेजी से मास्क का वितरण। दरभंगा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू। असहाय लोगों को कराया जा रहा भोजन। आज MLSM कॉलेज में 500 लोगों ने खाया खाना। बहुप्रतीक्षित नया ICU चालू, सफल रहा ड्राई रन। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर DM ने की बैठक, दिए कई निर्देश। और सरकार ने CT स्कैन के लिए निर्धारित की दर, अधिक पैसा लेने वालों पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।